हरि बोल। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। अगेन थोड़ा टेक्निकल chapter. We will try to simplify it. I might take a detour today just a little bit, थोड़ा इस पर और प्रकाश डालने के लिए। वैसे हमारे 8वें अध्याय के 6 श्लोक हुए थे, जिसमें कहा था जो व्यक्ति अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ संशय नहीं। भगवान कह रहे, क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मानव अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है, इसमें संशय नहीं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यहाँ तक हमारा हुआ था। 7वां और 8वां श्लोक मैंने कहा था 2 of the most important श्लोक्स। 8वें अध्याय का 7वां और 8वां इस अध्याय के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है। कुछ संतों ने कहा है, जैसे पता होगा सुना होगा, वृंदावन के मथुरा के संत कृपालु महाराज जी अभी नहीं रहे, लेकिन बड़े प्रसिद्ध संत, बड़े प्रभावशाली। वास्तव में जगत गुरु नाम के पदवी के उपयुक्त उन्होंने कहा था ये श्लोक 7वां श्लोक uplifted it as one of the most in the entire Gita उनके अनुसार। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् अर्थात therefore सर्वेषु at all time, सर्वेषु at all कालेषु times, therefore at all times, इसलिए सब समय, तस्मात् सर्वेषु कालेषु क्या, माम me mine, अनुस्मर। We went through this अनुस्मर, the beauty of the जो prefix अनु है बैकग्राउंड में छूटे नहीं। जैसे गाँवों में देहातों में वो पानी भर के जाती है भाई, वो एक घाघर उसके ऊपर दूसरा घाघर उसके ऊपर तीसरी घाघर चौथी लेकर के इधर उधर जा रही है, खड्डे खड्डे अवॉइड करके बातें कर रही है, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ, धोबी घाट पे क्या चल रहा था, ये सब भरा हुआ इधर सिर पे रखा है, हाथ से पकड़ा हो न पकड़ा लेकिन वो नहीं गिर रहा, क्योंकि वो बातें तो चल रही इधर उधर की रोमर मिल, लेकिन थोड़ा ध्यान इधर भी है, प्राइमरीली ऑल्सो पेइंग अटेंशन की गिरे तो नहीं, सिर पर का गिर तो न जाए। हम लोग गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, किधर से किधर चले जाते हैं, कितने मीलों, और कितनी देर तक डिटेल में ध्यान दे रहे हैं, कौन क्या कुछ नहीं पता है, रोज़ का पता है, वही कम्यूट का वही रास्ता है, तो थोड़ा हल्का सा ध्यान रखा है तो बराबर पहुंच जाते हैं। उसके विषय में विचार भी नहीं कर रहे किधर मुड़ना है, कौन सी स्पीड लेना है, कैसे अवॉइड करना है, कौन सा एग्जिट लेना है, कौन सी लेन चेंज करनी है। इसका मतलब नहीं है जानते नहीं है, ऐसा नहीं है, पता नहीं ऐसा नहीं, इनफैक्ट इतना अच्छी तरह से जानते हैं कि वो सब कॉन्शियस में हो गया बैकग्राउंड में। साइकिल चलाते, गाड़ी स्कूटर चलाते समय बैलेंस बराबर रहता है, स्विमिंग करते समय आता है तो डूब नहीं जाते हैं, क्योंकि वो बराबर प्रैक्टिस में आ गया। तो और चीज़ें करते करते भी कर सकते, खाते समय, भोजन करते समय, बातें करते तो वो नाक में नहीं चला जाता। देखते नहीं हाथ की ओर, अच्छा इधर लिया तो उधर तो नहीं, बाहर तो नहीं, ज़मीन पे तो नहीं रख दिया हाथ, इतना लिया कितना लिया कुछ नहीं, बराबर कर रहा है, हाथ काम कर रहा है, लाते लाते इधर कहीं नाक में चला गया, कहीं कान में चला गया, कहीं आँख में, क्यों, क्योंकि सोच कुछ दूसरा रहा है, बातें किसी से करे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अनुस्मर है, उसकी प्रैक्टिस हुई है, उसकी याद है, बराबर ढंग से होता है, वो छूटता नहीं है। ऐसे कि माँ कुछ काम कितने भी कर रही हो, बच्चे के बराबर ध्यान होता है, ऐसे सामने नहीं हो भी नहीं दूसरे कमरे में, लेकिन अगर चुप हो गया तो एकदम सतर्क हो जाती है वो,
कि अरे कुछ गड़बड़ी, एकदम शांत हो गया, ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, आवाज़ नहीं आ रहा, मतलब कुछ ट्रबल मेकिंग है। ये सारे उदाहरण अनुस्मर शब्द जो यहाँ पर भगवान ने उपयोग में लाया, माम अनुस्मर युद्ध च, जो काम धंधा है कर, लेकिन मेरा अनुस्मरण मत छूटने दे। ऑलवेज कीप मी इन द बैक ड्रॉप, डोंट कंप्लीटली टॉस मी आउट। ट्रैश को कैसे पूरा फेंक देते, अनुस्मरण नहीं करते ट्रैश को, वो बांध के एकदम फेंक देते, उसके बाद कभी उसके बारे में सोचते नहीं, उल्टी कर लेते, फिर से चाटते नहीं उसको। पेड़ी की, दही की, रबड़ी की उल्टी करी तो फिर से नहीं खाते, उसको फेंक दे, झाड़ देते, फ्लश कर देते। ऐसा नहीं करे भगवान को अपने जीवन से, कि वो समय सुबह उठ गए, फूल माला चढ़े, अगरबत्ती घुमाई, मंजीरे को दी, जो कुछ 2-4 मंत्र पढ़ा दिए पंडित जी ने, वो पढ़ लिए, प्राणायाम स्वापान समानास कर दिया, बस हो गया, फिर बाद में फेंक दिया भगवान को, कल देखेंगे, नहीं तो परसों की ओर। ऐसा नहीं करे, उसके एग्जैक्ट उल्टा करे। जैसे माँ बच्चे के प्रति करती है, अथवा प्रेमी प्रेमास्पद के प्रति करता है। भागवत में उदाहरण देते शुक मुनि, जो परमहंस मुनि है, एकदम सबसे ऊंचा वैरागी, वो कहता है जैसे प्रेमी अपने प्रेमास्पद के बारे में सोचते रहता है, किधर भी हो कैसा भी, अथवा कोई पत्नी अपने पति पर प्रेम करती है, पति के विषय में सोचती है, दूसरे मुल्क में गए, देश में गए, फिर भी सब ठीक तो होगा, खाने को तो मिला होगा, नींद तो आ रही होगी, तबीयत तो ठीक होगी पति की। जैसे ऐसे कहते हैं बीच बीच में भगवान बैकग्राउंड में रहना चाहिए, बैकड्रॉप में रहना चाहिए। तो अगर कुछ चाहते हैं, तो अगर कोई मतलब की बात चाहते हैं, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैंने इस ध्यान के समय कहा भगवान ने स्वातंत्र दिया है। सरस्वती माँ से कह दे तेरे को जैसे बजना है बज, मेरी बात सुनी से, उससे जो निकल पड़ी ध्वनि उसे कृष्ण गायत्री कहते हैं। गायत्री मंत्र जो हम कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, मतलब भगवान भास्कर का जो मंत्र है सूर्यदेव का, उसका ओरिजिनल, उसके पहले का ओरिजिनल गायत्री मंत्र का नाम है कृष्ण गायत्री। वो कृष्ण के बांसुरी से निकला हुआ, क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। वो कृष्ण तपनी उपनिषद नाम में आता है। तो स्वातंत्र दिया है भगवान ने हमें भी, वो जबरदस्ती नहीं कर रहा। इतने 8वें अध्याय के बीच में कहीं वो अकेले को कह रहा है, अर्जुन को कह रहा है, कितनी बार मैं कहता हूँ, लाउड स्पीकर लगा के नहीं कह रहा है, सब लोग सुनो सुनो सुनो, अरे आओ इधर, कौरव तुम आओ, पांडव आओ, इतनी बड़ी बात बता रहा हूँ। तो नहीं, खाली जो जिसने पूछा उसी को बताया, उसके बाहर 4 भाइयों को भी नहीं सामने बुला लिया। और युधिष्ठिर तो धर्मनिष्ठ, आ जा तू भी सुन ले, तेरा भी भला जान। नहीं, इसको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई आग्रह नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है। और अर्जुन को भी नहीं सुनाया जब तक उसने पूछा नहीं, फिर से पूछा नहीं। प्लीज़ हाथ जोड़ करके आंखों में पानी ला कर, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, कैन यू टेल मी हाउ टू थिंक अबाउट दिस। ये सब प्रोसेस कैसे करिए, क्या नाटक है, व्हाट इज़ दिस मैथ, ये क्या फालतू बना चल रहा है, ये क्या युद्ध, एक दूसरे को मार रहा है, ये मर रहे क्यों, मरना क्यों पड़ता है, ये दुख क्यों बना के रखा है, दुख 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 क्या है, ये सब कचरा पट्टी किधर से आया, ऐसा क्यों है, बौखला कर अर्जुन पूछ रहा है। इसी अध्याय के प्रारंभ में हमने सुना 8 प्रश्न धाड़ 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 प्रश्न पूछे, ये क्या है सब, है ना। पहले ही 2 श्लोकों में 8वें अध्याय के 8 प्रश्न पूछे अर्जुन ने। पुरुष क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या होता है, ये सब क्या है, इसलिए उसको बता रहा अकेले को। तो ये कोई इसकी ज़बरदस्ती नहीं है, सुनना है तो अपना भला चाहते जो चाहते हैं उस सुन के मानेंगे, मान के जानेंगे तब अनुभव कर लेंगे, अनुभव करेंगे तो फिर छुट्टी हो जाएगी। अनुभव किसका होगा, उसी का होगा कि वास्तविक में सत्य है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, किधर से लाना नहीं है, किसी को पटाना नहीं है, किसी को पैसे नहीं देने हैं, किसी पंडित के आशीर्वाद से नहीं मिलने वाली है। 108 अनुष्ठान के बाद मिलेगी तो ऐसी वस्तु फिर चली भी जाएगी। जो भी सिद्धांत है वेदांत का, जो भी वस्तु प्राप्त होती है, जो भी वस्तु प्राप्त, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, एकदम अकाट्य सिद्धांत वेदांत का। हिंदू धर्म में भारत में जन्म हुआ है तो सुन लेना, जो भी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति प्राप्त होती है, अगर प्राप्त होती है तो वो फिर अप्राप्त भी होगी ही, बस सिंपल।
मिली है तो जाएगी, छुटेगी। और जो वस्तु वो जो मिली है, वो जो जाएगी, उसका अस्तित्व अभी है ही नहीं, उसके अस्तित्व का कोई अर्थ ही नहीं है। और जो वस्तु है, अभी जिस वस्तु का अस्तित्व है, वो ऐसा कभी समय नहीं था जब प्राप्त नहीं थी, और ऐसा कभी समय नहीं होगा जब अप्राप्त होगी। जो वास्तविक में है वो हमेशा थी ही, इसलिए अभी है, और वो हमेशा रहेगी ही। और जो लग रही है मिली, जैसी ये देह मिली, ये पत्नी मिली, ये एस्टेट मिली, ये गाड़ी मिली, ये नौकरी मिली, ये छोकरी मिली, कुछ भी मिली, ये शक्ल मिली, सूरत मिली, संपत्ति दौलत मिली, शोहरत मिली, जो कुछ भी मिली वो नहीं थी भैया, इसलिए नहीं रहेगी, क्योंकि वो अभी नहीं है। तो हमारी वास्तविक वस्तु, आत्मा जो है, एक ही वास्तविक वस्तु, वो ऐसा कभी समय नहीं था, है नहीं और नहीं रहेगा। उसके अतिरिक्त जो भी है वो संभव नहीं है। वो परमात्मा है, हमारा रिश्ता है, कहीं से लाना नहीं है। वो द पॉइंट इज, भगवान को कहीं से लाना नहीं है, अनुभव को कहीं से लाना नहीं है, कुछ करके लाना नहीं है। जो ऑलरेडी है उसका अनुभव करना है। जैसे पर्दे पर मूवी चल रही है, तो अरे मूवी अभी रोको, मूवी रोको, पर्दे को लाना पड़ेगा। अभी वो पर्दा पहले है, इसलिए मूवी चल रही है। उस पर मूवी आएगी जाएगी, विलन आएगा, हीरो आएगा, हीरोइन आएगी, अच्छी स्थिति आएगी, बुरी स्थिति आएगी, रोमांस होगा, कॉमेडी होगी, वो सब हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर्दा पहले था, अब भी है, बाद में भी रहेगा। सिनेमा के ऐसा नहीं होगा कि सिनेमा हो गया, अभी पर्दा ही नहीं है, पर्दा कैसे लाना, फिर तो कुछ नहीं है। पर्दा नहीं है तो सिनेमा भी नहीं है। ऐसे ही बैकग्राउंड जो है, बैकड्रॉप जो है, हम जो है वास्तविक में, उसको किधर से लाना नहीं है, कैसे लाना नहीं पड़ेगा। हम ऑलरेडी है, हमेशा थे, है और रहेंगे। ये नाम रूप ऊपर की, ये मूवी दूसरी बदल गई, इस थिएटर में दूसरी मूवी चलने लगी। ये जो अभी शरीर नाम और रूप रख दिया, जैसे ध्यान के समय कहा था, वो टेम्पररी है, वो वास्तविक नहीं है। हम जो वास्तविक है वो भगवान से ऑलरेडी जुड़े हैं। जैसे वो पर्दे में के एक एक धागे से 1000 धागे खड़े हैं, 1000 धागे आड़े हैं, उनमें से हर धागा उस पर्दे से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है, अलग नहीं लटक रहा है। वो पर्दे में है, पर्दे का है, पर्दा ही है। ऐसे ही हर जीवात्मा अलग अलग टंग नहीं रही है किधर से, कहीं ये मर गई, वो चले गए। They are all single, homogeneously, consistently connected with and in and of and are that whole big screen called Paramatma. So I'm already योग सिद्ध है, already योग मतलब connected है, प्राप्त है। खाली ध्यान नहीं उधर, बस इतना सा प्रॉब्लम है। उधर ध्यान नहीं है। डिसकनेक्टेड में जो भी सब ऊपर और बाहर का है, उसी में बह गए, उसी की ओर ध्यान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, तेरा उधर ध्यान जाता है, उधर कर्तव्य है, उधर समझना है, जो भी है, युद्ध करना है, कर्तव्य है तो कर, लेकिन इसको भुला मत देना, कंप्लीटली टॉस मत करना, फेंक मत देना इसको। जैसे ट्रैश को, उल्टी को फेंक देते, टॉयलेट को फ्लश कर देते, ऐसा फेंक मत देना, क्योंकि वास्तव में अंत में यही तेरे काम की वस्तु है। ये ऊपर बाहर वाला सब बदल जाएगा। युद्ध शुरू हो गया तो युद्ध समाप्त भी होगा। तस्मात् therefore सर्वेषु कालेषु at all times माम अनुस्मरा. Don't become forgetful of me. Keep me in the backdrop. युद्ध and then do whatever you feel like doing. जो करना है, जितना ज़रूरी है, जितना हो सकता है, उसका विशेष महत्व नहीं है। विशेष महत्व है अनुस्मर का, बैकड्रॉप को न छूट, अपनी तार न टूटे, अपनी तार न छूटे। वो कुएं में बाल्टी, वो रस्सी से बांध के डालते थे पहले, पुराने ज़माने हमारे घर में थी, कुआं था, भरा रहता था, वो बाल्टी से डालते थे। वो रस्सी को न छोड़े, पानी निकाल, जितना चाहिए निकाल ले, जितना चाहिए पानी ले ले। कुआं भरा होता था, बाल्टी पानी भर भर के लाएगी, रस्सी को न छोड़े। रस्सी को पकड़ के रहे तो रस्सी को खींच के ले, पानी डाल से फिर से अंदर डाल सकते हैं, फिर से खींच सकते हैं, रस्सी को पकड़ के रखे।
ऐसे ये भगवान के सिमरन रूपी रस्सी को न छोड़े। बाकी रस्सी को छोड़ा मतलब पानी नहीं भरा, ऐसा नहीं हुआ, कोई प्यासा नहीं मारा, रस्सी को पकड़ के रखा, उतना जितनी देर पकड़ के रखा उतनी देर पानी का प्रयोजन था, ऐसे कह रहे। तो अन्यथा मैंने जो कहा था, आई माइट टेक अ डिटूर इन दिस सेशन लिटिल बिट, इस पर प्रकाश डालने के लिए ये है श्लोक। और अगला श्लोक जो आएगा मे बी आई विल टेक अप नेक्स्ट टाइम। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम यान्ति पार्थानुचिन्तयन्। इसको हिंदी में पढ़ता हूँ, 7वां और 8वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये लगता है मुश्किल, लेकिन संभव है। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये बात मुश्किल लगती है पहले ऊपर से, पहली बार सुनते हैं तो, कि युद्ध भी कर और अनुस्मरण भी कर, ये दोनों कैसे करें, मल्टीटास्किंग कैसे हो सकता है। लेकिन बिल्कुल संभव है प्रैक्टिस से। भगवान अभ्यास शब्द का उपयोग करते इधर, अभ्यास, प्रैक्टिस। जो भी आज तक हमने करना सीखा है, रोटी बनाना पहले झटके में नहीं आया, साइकिल चलाना पहले झटके में नहीं आया, गाड़ी चलाना पहले झटके में नहीं आया, चलना नहीं सीखे पहले झटके में, बोलना नहीं सीखे, खाना पीना नहीं, कितनी बार वो नीचे गिर जाता था, माँ उठा लेते, टट्टी करना नहीं, कुछ नहीं सीखे पहले झटके में। सब कुछ अभ्यास से सीखे। कुछ जो भी सीखे है धीरे धीरे बेबी से थोड़ा कर। अभी आ गए ना, अभी नहीं एक्सीडेंट होता, बराबर हो जाता है। अभी गिर नहीं जाते हैं, अभी इधर का इधर नहीं घुसता, बराबर इधर नहीं, सब जगह सब जो भी चाहते सब करते हैं। अंग्रेज़ी आ गया, सब दूसरी भाषा आ गई, इधर आकर के कुछ नहीं पता था, इधर आए तो कुछ नहीं जानते थे। हमारी बात दूसरों को नहीं समझती, दूसरों की बात हमको नहीं समझती थी। अभी कैसा है, चलता पुर्जा बन गया, इधर सब हो गया फिट। ये कैसा हो गया, उसी से हो गया जो भगवान करे, अभ्यास से हो गया। तो फिर उसको इधर लगाए ना, थोड़ा सा वो हो गया तो ये भी हो जाएगा। होता है, छाती ठोक के कहता हो, दर्द धमाक से तो होता है, प्रयास करे तो बिल्कुल। और भगवान कहते तो होना ही पड़ेगा अभ्यास योग से। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, चिंता, ट्रबल क्या, ध्यान इधर उधर भटक जाता है, मन इधर नहीं ठहरता, मन और उधर जाता है। तो ये जैसे हम कहते 14 लोक है, भू भुव स्वहा जना महा तपः सत्यम, ऐसे 7 ऊपर के लोक और 7 नीचे के लोक, मतलब प्लानिटरी सिस्टम्स। लोक मतलब देयर आर 14 प्लानिटरी सिस्टम्स। अभी NASA, Mohini, is it NASA, has already acknowledged that there are at least 7. NASA has acknowledged there are at least 7. ये खाली इस सूर्यमंडल जो है, solar system is not the only possibility of habitable planets. There are at least 7 other planets. मतलब मेरे शास्त्र में लिखा 14 है। 7 ऊपर वाले, 7 नीचे वाले, ग्रेडेशन, ऊपर नीचे मतलब सुपेरियर एंड इन्फेरियर। भू भुव स्वहा महा जना तपः सत्य, ये 7 सुपेरियर। और फिर अतल वितल पतल सुतल तलातल रसातल महातल, जिसको पाताल लोग कहते हैं, वो 7। तो ये एक्सटर्नल तो है, लेकिन मेंटल भी है। डायमेंशंस ऑफ द माइंड, 7 डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ द अवेयरनेस। चेतना जो है हमारी, कॉन्शियसनेस जो है, अवेयरनेस जो है, चैतन्य जिसे कहते हैं, वो शक्ति हमारी, मतलब हम स्वयं है वो शक्ति जिससे हम जो भी जानते हैं उसको चेतना कहते हैं, जिसके कारण हम जीवित है, लाइफ फोर्स, वाइटल फोर्स हमारे अंदर अभी जीवन है। उस शक्ति, जीवनी शक्ति को चेतना कहते हैं, चैतन्य। क्यों? क्योंकि वो जिधर भी जाए वो देख समझ लेती है, जान लेती है। मेरी आंखों से वो शक्ति जिधर भी जाती है तो उसको मैं पकड़ लेता हूँ कि अच्छा ये घास है, ये पंछी है, ये पेड़ पौधा है, मेरे अपने वाले नहीं है, जो भी है। कानों से चेतना जब कुछ ग्रहण कर लेती है तो समझ लेते हैं कि मीठी आवाज़ है, अच्छी है, नहीं है, कुत्ता है, बिल्ली है। नाक से वही चेतना जब
श्वास को अंदर लेते थे कि सुगंध है, दुर्गंध है, अच्छा खाना पकाया है, चाय है, जो भी अदरक डाली है नहीं डाली है ये सभी से पकड़ लेता है चैतन्य शक्ति से। स्पर्श कर से व्यक्त होती तब समझ लेती है क्या ये मुलायम है, अच्छा है नहीं है, वैसे जो भी लगता है। तो ये दो शब्द स्पर्श रूप रस गंध थे जीवा से। जब मैं चैतन्य आता है जीवा में तो मीठा है, खारा है, खट्टा है, जो भी है, सब गर्म है, ठंडा है, समझ लेते हैं। ये अलग अलग इंद्रिया काम करेगी, चैतन्य अंदर एक है, एक ही, मैं तो एक ही हूँ। मैंने समझ लिया आँखों से, कान से, नाक से, जैसे, तो वो जो जानने की शक्ति है, मैं जो हूँ वो चैतन्य कहते चेतना, वो स्थिर नहीं रहती है ना। मुसीबत क्या है, द ओनली प्रॉब्लम है, नहीं तो अभी हो जाता था ब्रह्म का अनुभव। और होता है जब वो समाधि में, वही होता है जब स्थिर हो जाती है, स्थैर्य आ जाता है ना। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग के 8 अंग, ऐसे करते करते स्थैर्य जब लाते हैं तो उस समाधि 8वां अंग जो उसमें स्थिर होकर हम फिर जान पकड़ अनुभव कर लेते। तो अदरवाइज वेयर इज माई कॉन्शियसनेस, उसके 7 लोक बताए चेतना के। पहला तो होता है खाली जो इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, अंदर जो है वो आम अगर हो, केला हो अथवा आकरोड़ हो, जो भी हो, कोई आदमी हो, पेड़ पौधा हो, जमीन हो, अंदर क्या है उधर हमारा ध्यान नहीं है, समझता नहीं है, पता नहीं है, जानते नहीं है। इम्परसेप्टेबल टू माई सेंसेस, मेरी आँख पृथ्वी के अंदर क्या है देख नहीं सकती, एप्पल के अंदर क्या है देख नहीं सकती, कैसा है, उधर ध्यान भी नहीं है, क्लूलेस है। अंदर जो है मेरे अंदर क्या है ये मैं नहीं समझ सकता, मैं नहीं देख सकता, ध्यान ही नहीं है, नो क्लू, और ध्यान दे रहा भी नहीं हूँ। सो दैट्स 1 डायमेंशन। ज़्यादातर कहाँ पर फंसा हूँ मैं, 2nd डायमेंशन ऑफ द विल, बाहर का, ऊपर का। अच्छा ये लाल एप्पल है, ये पका हुआ आम लग रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इधर उधर भटक रहे, बाहर। कौन सा शब्द सुने, किसका स्पर्श करे, क्या रूप देखे, दृश्य क्या देखे, और क्या सुने, क्या चखे इसमें। That's the 2nd dimension of the external manifestation, physical objects that generate some sort of stimuli. कोई संवेदना प्राप्त होती है बाह्य जगत से, देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, खाने को चखने को मिलता है। उसी में रथ है हमारी चेतना, फंस गई है कीचड़ में। जैसे वो 4 व्हीलर न हो और कीचड़ में फंस गई तो उधर ही उधर पहिए घुमाते, बाहर निकलने का नाम ही नहीं। और फिर उधर ही रुच गया, उधर ही ठीक लगने लग गया, वो मेंढक उसी कुएं में रहने लग गया। यही ठीक है, यही सारा विश्व है बस, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। 2-4 कीड़े मिल जाते हैं, खाने को पानी मिल जाता है, बस इधर ही। ऐसे हम इधर ही, ये जीवात्मा परमात्मा का अंश इधर ही फंस गया, ये कीचड़ में ही फंस गया, इस माया रूप में। बस इतना ही ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मेरे वाले है, खाना पीना ठीक है, बस आहार निद्रा भय मैथुन, खाने पीने को है बस ठीक है, सोने को है, उठने को है, आराम को है, बस ठीक है, बस अपना सिक्योर है, सब पैसा थोड़ा कल के लिए है, फूड और सब ध्यान सब ठीक है, और अपने बाल बच्चे ठीक है, बस हो गया, सारा इसी में हो गया, और कोई पता ही नहीं और कुछ। तो इधर फंसे है। वो 3रा डायमेंशन है, वो रिश्ते नाते में, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा पति पत्नी है, और उसको जोड़ लिया मैग्नेटिक फोर्सेस। चैतन्य जो है चार्ज है, इट्स एन एक्चुअल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज से इट जनरेट्स मैग्नेटिज्म। मैग्नेट मतलब चुंबक। चुंबक क्या करता है, एक तो अट्रैक्ट करता है, चिपक जाता है, अथवा दूर ढकेलता है ना, डिपेंडिंग ऑन द पोल्स। देखा होगा चुंबक या तो एकदम पकड़ लेता है एक दूसरे को, या तो एक दूसरे को एकदम ढकेलता है, कभी ज़बरदस्ती करे तो भी नहीं पकड़ा जाता। ऐसे ही चैतन्य हमारा इसमें फंस गया, तो हम लाइक्स और डिसलाइक्स, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये और मिल जाए, ये कम हो जाए, ये खोले तो दरवाज़ा रेड कारपेट रोल करे, ये खोले तो घर में होकर नहीं है का नाटक करे। ये सब इसी में ऑपोजिट पेयर्स ऑफ ऑपोजिट में फंसा हुआ। वो थर्ड डायमेंशन में हमारी चैतन्य जो है, इनसे अगर थोड़ा हट के उठ सके, ये पहला दूसरे तीसरे में से, तो फिर साक्षी भाव आता है, विटनेस की भावना, वॉचफुल,
कि ये सब क्या है ना। साधना मार्ग में उपरति शब्द आता है, ये सब इससे थोड़ा हट जाते हैं, वैराग्य आता है। अरे ये सब क्या, स्मशान वैराग्य कहते हैं। रामायण में राम जी बताते लक्ष्मण को, कोई घर में जब मर जाता है, मृत्यु होती है, तो जो 10-12 दिन के लिए वैराग्य आ जाता है, उसको भी अगर कोई पकड़ सके उस वैराग्य को, तो एकदम योगिक स्थिति तक पहुंच जाए। उस समय जैसे लग रहा था ये सब क्या है यार, ये सब बेकार फालतू, ये इसका क्या मतलब है, इससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं हो रहा, इससे कैसे होगा। तो ये जो उपरति आती है, वैराग्य की भावना आती है, इसमें हमारा कल्याण का प्रारंभ होता है, क्योंकि हम साक्षी भाव से, न्यूट्रल भाव से, विटनेस की तरह देखने लग जाते हैं क्या है कैसे है। दैट्स द फोर्थ। सो इफ वी कैन टेक आवर कॉन्शियसनेस टू दैट स्टेज, देन वी हैव सम चांसेस फॉर इम्प्रूवमेंट और प्रगति के लिए। अगर वो बढ़ जाए तो पांचवी स्टेज जो है अपनी चेतना की, उसमें फिर सारा खुलासा प्रकाश होने लगे। ओ ऐसा अलग अलग नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, ये खाली मेरे वाले, वो दूसरे पराये वाले, अपना रहे पराये का मिटे, मेरा देश मेरा धर्म मेरा गुरु मेरा आश्रम उनका बाकी जो, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब टोटल एक है, एक आत्मा है, इसमें यूनिटी है, वननेस है, ये सब तो कनेक्टेड है। मैं वो बेवजह दुखी हो रही थी, दुखी हो रहा था, मेरा वाला निकल गया, मेरी वाली छूट गई, मेरा नुकसान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा तेरा अलग अलग नहीं है। अभी मैंने लिमिट कर दिया था, संकुचित कर दिया था, एकदम नैरो हो गया था मेरा चैतन्य। एक कागज़ की पुंगड़ी बना के मैं इधर ऐसे ही वैसे देख रही थी आसमान को, समझ रही थी इतना ही आसमान है, इतना ही आसमान है, इतना ही आसमान है। खाली 10 तारे होते हैं यार आसमान में, 10 तारे होते हैं बस, ओनली 10 स्टार्स। क्यों मेरे को देख 10 ही, मैं तो गिन रहा हूँ बाहर, बहुत ध्यान दे के देख रहा हूँ, 10 दिख रहा है, 10 गिन रहा हूँ। पगले उसको हटा फेंक दे तो देख, विशाल हजारों सैकड़ों करोड़ों तारे हैं, सारा ऊपर गगन विशाल तेरा है, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है रे, तो उसको क्या डर है। ये नेक्स्ट डायमेंशन में आ जाए कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं अलग, अपना टुकड़ा छोटा संकीर्ण, इतना ही, ऐसा कुछ नहीं है। ए सिंगल कनेक्टेड एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट फैब्रिक। जैसे मैंने कहा था, पर्दे के सारे धागे, वो पर्दे में सारी लहरें सागर की है, वो एक ही सागर सारी लहरों में है। सारी लहरें एक ही अपने पिता सागर के छाती पर खेल रही है बच्चियाँ, अलग नहीं है। सारी लहरें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, टुकड़े टुकड़े लाइन नहीं कर दी, ड्रॉ चल हट इधर वाली मेरी बाउंड्री है। उनको पता भी नहीं कैसे एक दूसरे में बहते जाती है, 2 की 1 हो जाती है, 1 की 3 हो जाती है। इतना स्पॉन्टेनियस ब्यूटीफुल नेचुरल लविंग लाइफ है लहरों का। तो ऐसे नेक्स्ट डायमेंशन में चैतन्य के आता है एग्रीगेट टोटलिटी, विश्व रूप जैसे। फिर आगे निकल पाए तो फिर उसके मतलब ध्यान के द्वारा अथवा साधना के द्वारा तो फिर और खुलासा हो और प्रकाश हो कि अच्छा ये सब फिर बनता कैसे, ये कैसे किधर से आ गया, नाम रूप थोड़े समय के लिए टेम्पररी कैसे बना, अलग क्यों लग रहा था, अलग कभी था ही नहीं, कभी मिटा था ही नहीं, तो ऐसा लग क्यों रहा था, ये रंग ये ध्वनि आवाज़ कैसे कहाँ से बनी, उसका वो ध्यान में आ जाए। और आगे निकले 7वें सप्तलोक तक, तो फिर पता चलने लगी वो अवेयरनेस, बिकमिंग अवेयर ऑफ इटसेल्फ, अपने वास्तविक स्वरूप की। ओ माय गॉड, ऑल द टाइम आई हैव बीन दैट माई सेल्फ। ये क्या पागलपना चल रहा था, वो मैं स्वयं हूँ, जिसे आत्म साक्षात्कार कहते नाम दिया शास्त्रों ने। आत्मा मैं खुद, स अक्ष, अक्ष मतलब आँखें, स अक्ष आँखों देखा कार। When I can see myself alone in everything and everyone around me, all of this is, I am in that and that in me. जैसे एक लहर बड़ी सी ऊपर, वो एकदम ऊपर उठ के देख, फटाक से नीचे गिरने से पहले देख ले चारों ओर, oh my God, ये all of these, as I fall in the ocean, I am everywhere in that form. I alone exist. उसमें ब्राह्मी चेतना हो जाए। इसके आगे भी है, बाद में कभी
7 तक नहीं, फिर 8, 9, 10, 11, 12 तक है डायमेंशन चैतन्य के। खाली आत्म साक्षात्कार की नहीं, और परमात्मा साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार है इससे। और खाली लहर की भावना में नहीं रहना कि मैं ही सब में हूँ। बन सागर समुद्र का नाम, लहर हुई ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, ये अनुभव करना है। मैं हूँ ही नहीं तो दुख कहाँ से, मेरा का दुख कहाँ से अगर मैं हुई नहीं तो तू नहीं है तो है कौन फिर? वो देखना समझना है, भगवान ही है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। चैप्टर 6 वर्स 30, छठे अध्याय का 30वां श्लोक। ये जब हो जाएगा अर्जुन, सभाओं में मैं मेरे को देखा भगवान कह रहे, और सबको मुझ में, तब तेरे लिए संभव नहीं है कि भगवान अदृश्य है अथवा भगवान के लिए तू अदृश्य है। तो लेट्स स्टॉप हियर, 2 मिनट ज़्यादा हो गया। वी विल पिक अप ऑन नंबर 8। वंडरफुल, थैंक यू, गुड सीइंग एवरीवन। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।